मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनि दिव्यनो जीर्ण कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। पूज्य बेंसरी को 23 साल की उम्र में जातिस्पण ज्ञान हुआ। जातिस्पण ज्ञान में माताजी को जो जो बात आई वो गुरुदेव की आज्ञा के कारण माताजी ने ये सब बात लिखकर पूज्य गुरुदेव को भेजा। इस सब बात का संकलन ज्ञान वैभव शास्त्र में बेंसरी का जातिस्पण ज्ञान प्रकरण में दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट की ओर से छपा गया है। तो ये ज्ञान वैभव पेज नंबर 69, उसका हेडिंग है परम उपकारी। माताजी ने गुरुदेव के लिए विशेषण दिया परम उपकारी। परम उपकारी क्यों लिखा? तो कि गुरुदेव का उपकार सादी अनंत काल के लिए है। क्यों? तो कि गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर माताजी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, यानी मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ जातिस्पण ज्ञान प्रकट हुआ। जो माताजी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसके कारण सादी अनंत काल के लिए भविष्य में माताजी को परिपूर्ण सुख और परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो जिस गुरु ने परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख देने में निमित्त हुए, इसलिए माताजी ने गुरुदेव के लिए लिखा कि परम उपकारी। उसके बाद लिखा है अपूर्व। पूर्व में यानी भूतकाल में इतने महिमावंत गुरु नहीं मिले थे, इसलिए अपूर्व महिमावंत गुरुदेव के चरण में, चरण का अर्थ है उसकी आज्ञा में बार बार नमस्कार। गुरुदेव की आज्ञा को बार बार नमस्कार। संवत 2014, माताजी की उम्र है 34 साल। कार्तकवत सातम, पूर्व भवे ये जीव એટલે માતાજી का जीव
देवाभाई के भव में, देवाभाई का भव એટલે पूर्व का प्रथम भव महाविद्य क्षेत्र का। देवाभाई के भव में सिमंदर भगवान की वाणी सुनी थी। पूज्य बेनश्री ने साक्षात तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र के 20 विरमान तीर्थंकर, उसमें प्रथम तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक, आत्मा के स्वभाव की सीमा में रहने वाले 500 धनुषधारी देह, जिसकी धर्म सभा में असंख्य जीवों की उपस्थिति में माताजी ने भगवान की वाणी सुनी है। वो जो वाणी सुनी उसमें से शक्ति अनुसार का अर्थ है उस समय जितना ज्ञान का क्षोभसम था, इतनी शक्ति अनुसार ग्रहण हुआ। उसमें से कुछ याद आया। पूर्व भव का माताजी को कुछ याद आया। यानी जातिस्मरण ज्ञान हुआ। भगवान करोड़ा करोड़ सागर का माप दिखाते थे। जीव कैसे परिणाम करे तो कितने सागर का बंध होता है, एक सागर किसको कहे, ये सब बात भगवान श्री सिमंदर भगवान ने बताई थी। भगवान की वाणी, सिमंदर भगवान की वाणी प्रसम रस झरती, उपसम उपसम उपसम, शांत शांत शांत, उपसम रस झरती ऐसी लगती थी कि याने प्रसम रस का समुद्र खिरता हो। शांत शीतल वाणी भगवान की, सुनने में मिठास लगे, जिसका वर्णन न हो सके शब्द से। ऐसी भगवान की वाणी सुनकर माताजी यहाँ आई है, वो संस्कार साथ में लेके आई है। भगवान की प्रसम रस झरती वाणी इतनी रहस्य भरी मीठी, भगवान की वाणी में कितना रहस्य, कितनी सूक्ष्मता, कितनी उंडप, कितनी मिठास, कितनी प्रयोजनभूत, वेद ज्ञान कराने वाली, वेद रूप श्रद्धान कराने वाली। देखो आगे लिखा है, ये रहस्य भरी मीठी वाणी सुनकर जड़ चैतन्य का भेद हो जाए। जड़ यानी शरीर, चैतन्य यानी आत्मा। तो शरीर और आत्मा के बीच में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान हो जाए, ऐसी भगवान की वाणी। देखो जैसे माताजी सुन के आई, उसी प्रकार गुरुदेव भी ये वाणी सुन के आए हैं। कुंदकुंदाचार्य देव भी ये बात सुन के आए हैं। कुंदकुंदाचार्य देव ने परमागम में भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान कराने के लिए आगम की रचना की। गुरुदेव ने भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान कराने के लिए, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए
गुरुदेव की वाणी भी वज्र जैसी खिरती थी। माताजी की भी वाणी तत्व चर्चा, शांत और शीतल, परसम रस से भरी हुई, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से रंगी हुई, जीव और शरीर के बीच में भेद ज्ञान कराने वाली, भेद रूप से अध्ययन करने वाली माताजी की वाणी भाई वही थी। सब सिमंदर भगवान के पास से बात लेके आए, कुंकुंदाचार्य देव हो, गुरुदेव हो कि माताजी हो। अब देखो आगे, ऐसी आश्चर्य भरी गुरुदेव की वाणी सुनो तो भी ऐसा लगे कि रोज नई बात, रोज नई बात। एक ही स्वाध्याय एक से ज्यादा बार सुनो तो भी आपको लगे कि उसमें से नया नया कुछ मिल रहा है। 45 साल द्रव्य स्रोत छूटा, 3 साल 3 मास 3 दिन स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव का द्रव्य स्रोत छूटा, 42 साल करीबन स्वाध्याय मंदिर में द्रव्य स्रोत छूटा। गुरुदेव के द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत पूर्वक द्रव्य स्रोत के कारण। राजू भाई, हाँ जी, हाँ जी, राजू भाई, हाँ, वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। अच्छा, आ वॉल्यूम रही है। वॉल्यूम तो मैंने फुल रखा है। हो सकता है कि थोड़ा इंटरनेट वीक हो, ऐसा हो सकता है। आप भी अपना वॉल्यूम हो सके इतना फुल कर देना। तो देखो, गुरुदेव की वाणी स्वाध्याय मंदिर में 42 साल छूटी और वो वाणी के कारण, उसके निमित्त से पूरे सोनगढ़ का वातावरण विश्व से उदासीन करने वाला, वैरागवंत, भक्तिवंत, तात्विक, आध्यात्मिक वातावरण बना। तो यहाँ लिखा है, ऐसी आश्चर्य भरी, श्रीमंदिर भगवान तो साक्षात तीर्थंकर, गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर, भविष्य की तीर्थंकर की वाणी छूटे तो भी सोनगढ़ अध्यात्म तीर्थ बन जाए, तो साक्षात तीर्थंकर की वाणी छूटे तो उसकी तो क्या बात करें। तो ऐसी आश्चर्य भरी, रहस्य भरी वाणी सुनकर ऐसा लगता था कि भगवान के ज्ञान में विश्व की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। भगवान की वाणी में सब आया, 6 द्रव्य का स्वरूप, निश्चय व्यवहार का स्वरूप,
14 ब्रह्मांड का स्वरूप, उपादान निमित्त की बात, निश्चय व्यवहार की बात, नई निक्षेप आदि की बात, सठ कारकों की बात, विश्व के सत के बारे में बात, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप वस्तु का, निमित्त निमित्तिक संबंध विश्व भर का, सब बात आई। ऐसी वाणी जब सुनते हैं तो उपयोग ज्ञायक में स्थिर हो जाता है। देखो आगे लास्ट लाइन में लिखा है माता जी ने कि अभिस्मरण आने से भी चित्त में यानी आत्मा के परिणाम में एकदम शांति हो गई, आध्यात्मिक शांति हो गई, बहुत आनंद आया, यानी अतीन्द्रिय आनंद आया। देखो गुरुदेव ने इतनी उत्पाद व्यय द्रव्य की बात क्यों की? कुंकुंदाचार्य देव ने ये उत्पाद व्यय ध्रुव की बात क्यों बताई? माता जी ने क्यों बताई? तो लिखा है कि भगवान की वाणी में उत्पाद व्यय ध्रुव का स्वरूप, देखो ये सब बात गुरुदेव ने खोल दी पूर्व संस्कार के जोर के कारण। कुंकुंदाचार्य देव ने भी प्रवचन, पंचास्तिका आदि शास्त्रों में द्रव्य का लक्षण सत बताया और प्रत्येक सत को उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप बताया। गुरुदेव ने भी एक समय में वस्तु का तीनों स्वरूप एक साथ उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक बताया। ये सब भगवान के पास से बात आई है। अब आगे स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का स्वरूप। स्वद्रव्य यानी ज्ञायक, परद्रव्य यानी स्वयं के ज्ञायक के अलावा जाति और संख्या अपेक्षा के सभी द्रव्य, उनकी भिन्नता का स्वरूप। ज्ञायक और परिग्रह उसकी भिन्नता का स्वरूप। ज्ञायक और शरीर उसकी भिन्नता का स्वरूप। ज्ञायक और 8 प्रकार के कर्म उसकी भिन्नता का स्वरूप। ज्ञायक और विभाव, ज्ञायक स्वभाव और दूसरा विभाव उसकी भिन्नता का स्वरूप। ये सब बात भगवान की वाणी में आया है। कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, माता जी सब सुन के यहाँ आए हैं। कुंकुंदाचार्य देव साक्षात बात लाए, गुरुदेव माता जी संस्कार के रूप में साथ में ये बात लाए। अब देखो बंधन और मुक्ति का स्वरूप, बंध मोक्ष का स्वरूप। जीव द्रव्य कर्म नो कर्म से बंधा है। जीव विभाव से बंधा है। जीव विभाव से मुक्त हो सकता है। जीव द्रव्य कर्म नो कर्म से मुक्त हो सकता है। ऐसा जीव का स्वस्वरूप
स्वस्वभावपना, ये सब बात भगवान की वाणी में आई थी। निश्चय और व्यवहार, ज्ञानी को निश्चय के साथ व्यवहार प्रकटता है। जैसे माता जी को सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन दिन का पत्र लिखा, तो पहले आत्मा की अनुभूति यानी निश्चय की बात बताई। आत्मा की अनुभूति का स्वरूप बता दिया, उसके बाद तुरंत माता जी ने व्यवहार का स्वरूप बताया। व्यवहार का स्वरूप में क्या बताया? तो कि गुरु को वंदन किया। पहले आत्मा की अनुभूति का स्वरूप, वो निश्चय, वो बताया। व्यवहार में क्या बताया? तो कि गुरु को वंदन किया। वो व्यवहार है। क्यों? कि हे गुरुदेव, आपकी वाणी का निमित्त पाकर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। वह आपकी वाणी का उपकार है। इसलिए हम आत्मा की अनुभूति में से बाहर आकर, सविकल्प दशा में आकर, गुरु के प्रति राग होने के कारण हम आपको वंदन करते हैं। ऐसा निश्चय और व्यवहार कुंकुंदाचार्य देव ने मुनियों का भी व्यवहार बताया। शुद्धता के साथ शुभभाव कैसा होता है, शुद्धता के साथ अशुभ का त्याग कैसा होता है, शुद्धता के साथ शरीर की क्रिया कैसी होती है, शुद्धता के साथ बाह्य त्याग कैसा होता है। तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप अद्भुत, आश्चर्यकारी, अचरजकारी, अचंबो, अचंबा में डाल दे ऐसी बात, रहस्य से भरपूर, सूक्ष्म से सूक्ष्म न्याय निकाला, विभाव में छुपा हुआ ज्ञायक वो रहस्य खोल दिया कि तेरा ज्ञायक कहाँ है, तेरी विभाव रूप पर्याय में छुपा हुआ है। ऐसा रहस्य खोल दिया। सूक्ष्म विभाव में छुपा हुआ रूपी ज्ञायक सूक्ष्म है, उसको ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म उपयोग चाहिए। गहन, गहन यानी उंडप वाली बात, गंभीर बात। विनायक का स्वरूप गंभीर है, उसको समझने के लिए गंभीरता चाहिए। प्रसम रस झरती वाणी, प्रसम रस का एक अर्थ ये है प्रसम रस झरती वाणी, उसका एक अर्थ ये है, जिस जीव को अपने परिणाम में से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई उसके भाव में से उसका अभाव हो गया, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई उसका अभाव हो गया, ऐसे परिणाम उपशम उपशम उपशम, शांत शांत शांत, शीतल शीतल शीतल, वैरागवंत वैरागवंत वैरागवंत, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन युक्त,
ऐसी वाणी, ये सब बात माता जी को पूर्व भव की याद आई। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। 2014 कार्तक वद 13, सिमंदर भगवान की वाणी, यानी समुद्र उछलता हो ऐसी घेर गंभीर, जिसकी उपमा न दे सके। समुद्र का पानी जैसे उछलता है, उसी तरह ज्ञानी के अनंत गुणों की शुद्धता, अनंत स्वभाव का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जब वर्तमान भाव में प्रकट होता है, उसको समुद्र के साथ उपमा दी। जैसे समुद्र के उछले हुए पानी, उसका वर्णन कैसे किया जाए, शब्द से वर्णन नहीं हो सकता। आत्मा के अनंत गुणों की शुद्धता वर्तमान पर्याय में पूरे सामर्थ्य के साथ उछल पड़ी शुद्धता, उसका वर्णन क्या हो सके। युगपद ज्ञान में जान लिया, शब्द से कैसे कहा जाए। तो भगवान की वाणी चारे ओर की अपेक्षा से सहित सत का सूक्ष्म अंश प्रकाशने वाली, भगवान की वाणी में सब आया। एक समय की पर्याय हो, वो एक समय की पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, सिर्फ केवल गम्य, सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान में आ सकता है, इतना सूक्ष्म। स्वद्रव्य परद्रव्य की स्वतंत्रता, उसकी प्रधानता, अनादि से अनंत काल सभी द्रव्य स्वतंत्र है। प्रति समय द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र। ये स्वतंत्रता सभी द्रव्यों में, उसके सभी गुणों में, उसकी सभी पर्याय में, प्रत्येक समय का परिणाम सठ कारक से जो होता है, वो स्वयं के सठ कारक से होता है। ऐसी स्वतंत्रता, उसकी प्रधानता, उसकी मुख्यता बताने वाली भगवान की वाणी, चारे ओर से सूक्ष्म रहस्य सहित पूर्ण स्वरूप प्रकाशन करने वाली, छह द्रव्यों का परिपूर्ण स्वरूप, एक एक द्रव्य उसका स्वभाव परिपूर्ण, चाहे जीव का स्वभाव हो, ज्ञान स्वभाव, एक समय में तीन काल तीन लोक को जानने वाला, इतना सामर्थ्य वाला। धर्म द्रव्य हो तो अनादि से अनंत काल अनंत जीव अनंत आनंद पुद्गल एक साथ गति करे, तो उसमें निमित्त हो सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला धर्म द्रव्य।
अनंता जीव, अनंता पुद्गलो एक साथ गतिपूर्वक स्थिरता करे, उन सभी को युगपद उसमें निमित्त हो सके गतिपूर्वक स्थिरता में, ऐसा धर्मद्रव्य का स्वभाव। तो एक एक द्रव्य उसके सूक्ष्म रहस्य भगवान की वाणी ने खोल दिया। कुंकुंदाचार्य देव श्रुत लब्धि में ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति के साथ मिलाकर भरत क्षेत्र में साथ में लेके आए और आगमों की रचना की। पूज्य गुरुदेव और माता जी ये सभी बात सिमंदर भगवान की संस्कार के रूप में लाए और कुंकुंदाचार्य देव के परमागमों को गुरुदेव ने निमित्त बनाकर जो संस्कार था उसको समाज के सामने खोल कर रख दिया। गुरुदेव उछल पड़े, उसकी वाणी उछल पड़ी। उसकी वाणी का नाप माता जी ने सिर्फ एक प्रवचन सुनकर नाप निकाल लिया। कोई पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसे कोई महाराज नहीं है जिसकी वाणी में दम है, भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान करा सके। कांजी स्वामी को निमित्त बनाना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निमित्त बनाना चाहिए। माता जी ने पूर्व संस्कार के जोर में, वर्तमान पात्रता के जोर में उपयोगात्मक गुरुदेव की वाणी सुनकर एक ही प्रवचन में गुरुदेव को गुरुदेव मान लिया। पूरे हिंदुस्तान में जो कोई गुरु मेरे है तो सिर्फ कांजी स्वामी। भगवान की अभेद वाणी में क्या कहा? भगवान की वाणी तो युगपद आती है, आनंद भावों का प्रकाश होता है। ये सब बात याद आने से, यानी जाति स्मरण में आने से महिमा आती है, गुरुदेव की महिमा आती है और विशेष स्पष्टता उसकी याद आती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। 2014 कार्तक वध सातम। ये जीव ये भव से पहले, ये भव का अर्थ है वर्तमान भव वेंश्री का, उसके पहले महाविद्य क्षेत्र में देवाभाई एक सेठ के पुत्र थे। उसके पहले के भव में देव भव में थे। वो देव भव की कुछ बात याद आई और जाति स्मरण की निर्मलता के कारण, स्पष्टता के कारण साक्षात जैसा, देखो माता जी को सोनगढ़
आश्रम में बैठे बैठे स्वर्ग का स्पष्ट और निर्मल ज्ञान हुआ। पूर्व भाव में थे देवलोक में। देवलोक जाति स्मरण की निर्मलता के कारण जानने में आया। साक्षात देवलोक सामने हो, जैसा वर्तमान मनुष्य भाव जाना जाए, उसी तरफ देवलोक कितना जाति स्मरण निर्मल है। सब माताजी लिख कर गई है। गुरुदेव ने अनेक बार जाहिर सभा में जाति स्मरण की यथार्थता बताई है। फिर भी ये बात तुझे समझ में ना आए तो तेरी पात्रता कम है। गुरुदेव माताजी क्या करे। देखो, देवलोक की भूमि रत्न की थी। लीला गुलाबी आदि रंगों का भी तो रत्न की थी। दीवाल सब रत्न की थी। सभी गेट, उसमें भी पंचरंगी रत्न थे। रत्नों के प्रकाश से सर्व प्रकाशमय था। रत्नों का प्रकाश इतना कि देवलोक प्रकाशित दिखने में आए। देवलोक के बाग बगीचे, महल सर्व रत्नमय। रत्न पर रत्नमय तो थे, फिर भी वो फरकते थे। जो बाग था उसमें जो पेड़ थे रत्नों के, उसके पान हो, फूल हो, फल हो, सब फरकते थे। प्रत्येक मेलों में भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न जात के रत्न। देखो, देवलोक का ये सब पुण्य, वहाँ का जो पुण्य के कारण संयोग है, उसका शब्द से वर्णन न हो सके, ऐसी सब ये बात है। देवलोक में घूमने का स्थान रत्नमय, बैठने का स्थान, आसन सब रत्नमय। देवो नाटक करते थे। देवों के लिए पहनने के लिए अनेक प्रकार के वस्त्र के आभूषण, वस्त्र रखने के लिए पटारा महलों में थे, वो भी रत्न के। सुशोभित जिनालय, सफेद रत्न के बड़े बड़े ऊंचे जिनालय। देवलोक के जिनालयों में पूजा वगैरह देवों करते थे। शास्त्र शाश्वत रत्नमय, शास्त्रों के कवर रत्नों के, अक्षरों रत्न के, सब चीज रत्नमयी रत्नमयी रत्नमयी।
स्वर्गपुरी आश्चर्यकारी। और माता जी भी ये सब बात लेके आश्चर्यकारी आई। माता जी भी आश्चर्यकारी, गुरुदेव भी आश्चर्यकारी। शोभिता जिनालय, वहाँ समोसण थे, नदी तालाब, बड़े बड़े चमकीले रत्न के गढ़, भगवान का सिंहासन, जिनालयों के शिखर, सब रत्नों का वर्णन न हो सके ऐसा चमत्कारिक समूह की रचना। जितना याद आया सब निशंक। ये रही रत्नमय दीवाल, ये रहे रत्नमय जिनालय। देखो, गुरुदेव एक बार बोले कि वर्तमान में अवधि ज्ञान दिखने में नहीं आता है, लेकिन बेनश्री बोले कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, तो नकार मत करना। तो किसी ने पूछा गुरुदेव को कि माता जी को ही क्यों अवधि ज्ञान हो, दूसरे को क्यों नहीं? गुरुदेव बोले, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। माता जी को अवधि ज्ञान क्यों हो सकता है? तो कि देखो, 89 संवत 89 बेनश्री को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन होने के बाद पंडित जी आए थे। उस समय की बात माता जी ने एक स्थान पर लिखी है पत्र में। उम्र कितनी माता जी की? 19 साल। सम्यक दर्शन वर्ष, जिस वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ उस वर्ष की बात है। पंडित जी को मालूम हो गया था माता जी के पत्र के कारण कि माता जी को सम्यक दर्शन हुआ है। पंडित जी वहाँ आए थे, 8 दिन रुके थे। उस 8 दिन में माता जी को 3 बार निर्विकल्प दशा हुई। ऐसी स्थिति तो 19 साल की उम्र में थी। तो जिसको बार बार आत्मस्थिरता होती है, तो आत्मस्थिरता के कारण सब गुणों की शुद्धता, निर्मलता वृद्धिगत होती है। तो बार बार निर्विकल्पता के कारण बेनश्री को सम्यक अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। ध्यान के फल में अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्रकट हो सकता है। तो माता जी के लिए गुरुदेव ने बोला था, ये लिखा है ना सब, जिसको अवधि ज्ञान हो उसको तो सब प्रत्यक्ष दिखने में आता है। तो यहाँ देखो, पेज नंबर 71 की लास्ट 2 लाइन क्या लिखा है माता जी ने? ये रहे रत्नमय दीवाल। जैसे आप सोनगढ़ में खड़े हो और कोई नया आदमी आए, नया मुमुक्षु आए,
तो आप उसको सामने प्रत्यक्ष, जैसे सिमंदर भगवान का जिन मंदिर बताए, समोसण दिखाए, मानस्तंभ दिखाए, सामने प्रत्यक्ष, तो माता जी को ये अवधि ज्ञान का प्रकार था। देखो क्या लिखा है, ये रहे रत्नमय दीवाल, सामने प्रत्यक्ष देखती हो अवधि ज्ञान में। ये रहा रत्नमय जिनालय, ये रहा भिन्न भिन्न महल के स्थान, ये रहा घूमने का स्थान, ये रहा सब भिन्न भिन्न महल। ऐसा स्पष्टपणे साक्षात जैसा जानने में आता है। देखो एक पैराग्राफ छोड़ के, देवलोक में से हम सब देवों भगवान का जन्माभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर, देवलोक में देव थे, तो जो तीर्थंकर का जन्म होता है तो देव तीर्थंकर के जन्माभिषेक में जाते हैं भगवान को लेकर, मेरू पर्वत पर बिठाकर स्नान कराते हैं। तो माता जी को जन्माभिषेक याद आया, मेरू पर्वत याद आया। यहाँ भी गुरुदेव ने भगवान के पंच कल्याणक में जन्माभिषेक कराए, मेरू पर्वत बनाया गया। माता जी ने भी उसमें अनुमोदना की। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, द्वीप समुद्र भी कुछ कुछ याद आया। देखो कितनी ज्ञान की निर्मलता है। इस सब स्पष्टता के कारण, यानी ज्ञान की निर्मलता के कारण साक्षात जानने में आता हो, ऐसा ही आभास होता है। देखो क्या लिखा है, ये रहा समुद्र, ये रहे पर्वत, ये रहे द्वीप, ये रहे चक्रवर्ती की नगरी, कोई पर्वत रूपा के यानी सिल्वर के, कोई रत्न के। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, भगवान की ध्वनि में ये जीव ने, यानी पूर्व देवाभाई के भाव में भाव वगैरह का वर्णन सुना है, या तो देवलोक में मेरू पर्वत देखा है। देवलोक में तो देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से मेरू पर्वत को जान सकते हैं। ये सब बात वर्तमान में याद आई और ज्ञान की निर्मलता के कारण ये सब स्पष्ट जानने में आया।
अब देखो पेज नंबर 73 का लास्ट पैराग्राफ। स्पष्टता के कारण सिमंदर भगवान के साक्षात जैसा दर्शन होता हो ऐसा लगता था। माता जी को सिमंदर भगवान की भक्ति करना हो, अर्घ चढ़ाना हो, तो जिन प्रतिमा के सामने देखने की जरूरत नहीं थी। स्वयं के ज्ञान में साक्षात भगवान का स्वरूप ज्ञान की पर्याय में, निर्मल ज्ञान की पर्याय में स्पष्ट जानने में आता था। ये रहे सिमंदर भगवान। जैसा हम भगवान की, सिमंदर भगवान की प्रतिमा सामने दिखने में आती है, उसी तरह माता जी को साक्षात सिमंदर भगवान ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आते थे। भगवान का क्षण भर विरह भूल गया। ऐसा लगता था कि सामने साक्षात भगवान नहीं है, तो पहले विरह लगता था, लेकिन जब गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर आत्मानुभव के साथ साथ जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ और जाति स्मरण में साक्षात सिमंदर भगवान को जाना, तो विरह भूल गए। अंदर में से उल्लास दिल से आ गया, दिल उल्सित हो गया। महिमा बहुत आई। भगवान की मुद्रा, उसका स्पष्टीकरण शब्द से कैसे हो सकता है। भगवान का स्वरूप अद्भुत लगता है, आश्चर्यकारी, अचरजकारी। भगवान का जो देह होता है परम औदारिक, विश्व के शांत में से शांत परमाणु, उसमें से तीर्थंकर के शरीर की रचना होती है। अब पेज नंबर 74। प्रथम पैराग्राफ में मेरू की शाश्वत प्रकाशमयी प्रतिमा, मेरू पर्वत के जिनालय, सब रत्नमयी, समोसरण में यहाँ जैसी वनस्पति नहीं है, फिर भी उसके पेड़, उसके पान, उसके फल, पवन का झोंका है तो फरकते हैं। एक डूंगर जैसा भगवान का समोसरण सिमंदर भगवान का था। समोसरण में भगवान कमल पर विराजे थे। भगवान के जिनालय, उसकी जिन प्रतिमा कुछ प्रकार से स्पष्ट दर्शन होता था और उसकी महिमा आती थी, अद्भुतता लगती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। सिमंदर भगवान के पास से भविष्य की कुछ बात सुनी थी। ये गुरुदेव माता जी के जो भविष्य के बहू है, वो बात सब सिमंदर भगवान की वाणी में सुनी थी।
और कुछ दूसरे कोई कारण से ज्ञान की स्पष्टता के कारण याद आती थी। ये बात यथार्थ है। लास्ट पैराग्राफ। परम कृपाणु पूज्य काहन गुरुदेव ये भव में है, यहाँ से देवलोक में जाएंगे। वर्तमान में गुरुदेव तीसरे देवलोक में वैमानिक देव है। वहाँ का क्षेत्र, वहाँ की भूमि सुंदर और हरियाली है। वहाँ से यानी देवलोक से कोई धर्म धुरंधर ऐसे तीर्थंकर राजा के घेर पुत्र के रूप में काहन गुरुदेव का जन्म होगा। गुरुदेव वर्तमान में तीसरे देवलोक में है। वहाँ से जब जन्म होगा, मनुष्य होगा। तीर्थंकर राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। माता महल में सोई हुई और उसको सुंदर सपना आएंगे, शुभ सपना आएंगे। वहाँ गुरुदेव का जन्म होगा। वो तीर्थंकर भगवान का नाम यानी भविष्य के गुरुदेव जो तीर्थंकर होंगे, तो तीर्थंकर के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। तो एक नाम याद आया, सुजय अथवा जय हसे। सॉरी, ये बात आई गुरुदेव के लिए नहीं, लेकिन गुरुदेव जो तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, वो तीर्थंकर का नाम सुजय और जय। गुरुदेव उस भव में, उस भव का अर्थ क्या कि गुरुदेव वर्तमान देवलोक में देव है। वहाँ से तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो राजा के घर जन्म होगा, वो राजा तीर्थंकर होंगे। और गुरुदेव राजकुमार, वो राजकुमार मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे। मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, लेकिन श्रेणी आरोहण होकर पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। उसके पहले आयुष पूर्ण हो जाएगा। तो मुनिपना में से गुरुदेव फिर से देवलोक में अहम इंद्र बनेंगे। और माता जी ने लिखा, हमारे दो का यानी गुरुदेव और माता जी का आत्मा को मनुष्यपना में और देव में पूज्य गुरुदेव का साथ रहेगा। गुरुदेव माता जी अब भविष्य के सभी भव साथ में रहने वाले हैं। साथ में जन्म क्यों होगा? तो कि भाव अनुसार जन्म होता है, भाव अनुसार संयोग मिलता है। तो गुरुदेव के प्रति महिमा है, तो महिमा के कारण वहाँ भी जन्म साथ में होगा। तो हमारे दोनों का आत्मा मनुष्य में और देव में पूज्य गुरुदेव का साथ रहेगा। वहाँ से धातकी खंड द्वीप में परम कृपाणु काहन गुरुदेव तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। अहम इंद्र में से
अहम इंद्र का आयुष पूर्ण होगा, गुरुदेव मनुष्य भव में जन्म लेंगे। कौन से क्षेत्र में जन्म लेंगे वो भी बताया माता जी ने। गुरुदेव तीर्थंकर के रूप में वहां जन्म लेंगे और देवाबाई का आत्मा उसके गणधर हो गए। शांताबेन का आत्मा भी गणधर होंगे। यहां तक रखते हैं, समय हो गया है। कल इस समय पर चलेगा, आगे चलेगा। कौन जय बुलाएगा? वहाँ पे देवलोक में जो शांत शांताबेन भी सभी जगह साथ में रहेगी। पढ़ा है ये ज्ञान व्यवहार में मैंने। हम्म आज कुछ बात हुई तो बोले मैं तो मैंने बोला नहीं, देवलोक में शास्त्र होते हैं, माता जी के ज्ञान में आया है और उसमें क्या लिखा है ये भी माता जी के ज्ञान में आया है। हाँ वो पेज आपको कुछ ख्याल हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। हाँ, आपको कौन सी बात पे मैं पेज नंबर भेजूं फिर से? आज मतलब वो देवलोक में शास्त्र होते नहीं है ऐसे बोला, तो मैंने अच्छा बोला अच्छा, नहीं, देवलोक में शास्त्र होते हैं, हाँ रत्नमय होते हैं, वर्ण उसके शब्द हाँ, होते ये हैं। आया ना, अभी आया माता था। जी को ये भी ज्ञान में आया ना कि वो क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भेजता हूँ, पेज नंबर वो भेजता हूँ हाँ व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, अच्छा, જય બોલાના। રાજુભાઈ, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર અને દેવલોક એ બે અલગ અલગ ક્ષેત્ર છે ને? હા, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર મનુષ્ય ક્ષેત્ર છે, દેવલોક એ તો દેવનું। કારણ કે અહીંયા માતાજીએ દેવનું બી કીધું છે, એટલે એમના હા, દેવલોકમાં શાશ્વતા શાસ્ત્રો હોય છે, એ પણ વાત બતાવી। એ આ મોકલીશ પેજ નંબર। હા, કોણ જય બોલાવે છે? શર્મિલાબેને કીધું ના, હું બીજી વાર કહું છું, કારણ કે અહીંયા ઘણી વાર મેરુ પર્વત દેવલોકમાં હતા ને? એમને કીધું છે અહીંયા। હા, દેવલોકમાં અવધિક, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર સાંભળો, દેવલોકમાં છે ને દેવો હોય એ અવધિ જ્ઞાન દ્વારા મેરુ પર્વત, નંદીશ્વર જિનાલય એ બધાને જાણી શકે। પછી દેવલોકમાંથી જ્યાં મેરુ પર્વત હોય, નંદીશ્વર જિનાલય હોય, ત્યાં પોતે જઈ શકે, એ શાશ્વતા મંદિરોના દર્શન, જાત્રા બધું કરી શકે। એવો દેવલોકને વૈકૃત શરીરને કારણે પોતે ત્યાં જઈ શકે છે। હા, એ તો બરાબર છે ભાઈ, એ તો બરાબર છે, પણ જેવા અને અહીંયા એમને થયું, એમના કોઈ એટલે એમને દેવનું જ્ઞાન એમના જાતિસ્પણમાં બે ત્રણ પ્રકારે વાત આવતી હોય છે। એક આવતી હોય છે કે દેવલોકમાં પોતાને જ્યારે અવધિ જ્ઞાન હોય ત્યારે જે કંઈ જાણ્યું હોય એ વર્તમાનમાં યાદ આવે તો એ પણ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનનો પ્રકાર છે। પછી મેરુ પર્વત વિશે ભગવાનની વાણીમાં સાંભળ્યું હોય એ યાદ આવે, તે પણ જાતિસ્મરણનો પ્રકાર છે। ઓકે 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 ઓકે, સર, હવે સમજાય। થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ। શર્મિલાબેન, જય બોલાવો। हाँ मैंने